उत्तराखंड में प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगी है और इसी को लेकर देहरादून में बीजेपी ने एक बैठक की जिसमें मतगणना के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई। अब इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी समेत सांसद और मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में शामिल कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और सांसद अजय टामटा ने हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल हैं। क्या बैठक में क्या कुछ रहा और किस तरह के निर्देश दिए गए? सरकार बनाने की तैयारी है, उसी के संबंध में सारी चर्चाएं हुई हैं। किंतु परंतु की स्थिति में अगर कम रह जाता और तो क्या सभी आपके विचारधारा के लोग या जो निर्दलीय हैं या कांग्रेस की कमजोर कड़ी है उस पर भी नजर है आप लोग? देखिए, हमारी नजर सरकार पे है और निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, हुक एंड क्रूक। नॉट बाई हुक एंड क्रूक। जनता के आशीर्वाद से सारे मिथकों को तोड़कर हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो पूरे मीटिंग का एजेंडा क्या था? अभी जो मीटिंग हुई, एजेंडा सबको काउंटिंग में सतर्क रहने के लिए कहा गया और उसके अलावा क्योंकि सरकार बनने जा रही है तो आगामी सरकार में हमारी क्या जो प्राथमिकताएं होंगी उनके पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कह रही है कि विजय वर्गीय जी यहाँ पर पहुंचे हैं, पिछली बार भी पहुंचे थे, पार्टी तोड़ने में उनका जो है उनका अनुभव है और फिर से खरीद फरोख्त का यहाँ पे जो बाजार सज जाएगा। देखिए, कांग्रेस को अपने पर विश्वास नहीं है, अपने लोगों पर विश्वास नहीं है और ये निश्चित मान लीजिए विधायक बिका नहीं जाता। ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ विधायक का अपमान है। कितने लगभग सीट की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? कहा आपको ना कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जो कह रहे थे सवाल इस बात का नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, सवाल इस बात का है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सरकार हमारी बनेगी। अपने महीने का गैप मिला, फिर हमारे बहुत सारे विधायक प्रत्याशी प्रमुख लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लगे जो लौटे हैं आज और कल भी लौटे, तो इस बीच बैठना नहीं हुआ है। तो इसके एक बार बैठ लें, बातचीत कर लें, तो वहाँ इसीलिए विधायक प्रत्याशी, विधायक, जिले अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी संयोजक ये बुलाए थे। केंद्रीय नेतृत्व हमारा उपस्थित था, तो उनसे एक एक विधानसभा की बातचीत, समीक्षा और उसके साथ में 10 तारीख काउंटिंग की तैयारी। तो वो भी हमारी जिस तरह चुनाव हम लोग लड़े तो वह 10 तारीख का जो काउंटिंग है वो भी ठीक से हो और उसके लिए जिस तरह हम लोग एक वातावरण बनाया और आम जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से विशेषकर महिलाएं जिन्होंने मोदी जी को दिलों से लगाया है और विकास के नाम पे वोट किया है, तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में 2/3 बहुमत लेकर हम आ रहे हैं। तो उस तैयारी की दिशा भी हम लोग तैयार रहे, यही था एक विषय। 10 तारीख के बाद की भी तैयारी की बात की गई है कि 10 तारीख में अगर कुछ सीटें कम हो जाती है तो उस पर किस तरह से काम करना है? 10 तारीख के बाद एक ही तैयारी है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं और उस तैयारी को हम कैसे हमको लेना है। और मैंने कहा ना कि किसी की आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग 2/3 बहुमत लेकर के आने वाले हैं, पूर्ण बहुमत लेकर के आने वाले हैं। सरकार भाजपा की बनने जा रही है। इस बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है कि एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इस बार लगातार भाजपा फिर भाजपा। तो पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। हमारे साथ तीरथ सिंह जो कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मिथक भी, तमाम मिथक जो हैं वो भी टूटेंगे। अपने इस वक्त हमारे साथ है पूर्व कपड़ा मंत्री और सांसद अजय टामटा जी। टामटा जी, क्या कुछ बातचीत हुई? विजय वर्गीय थे, तमाम आप बड़े नेता थे, प्रत्याशी थे, क्या कुछ एजेंडा था इस मीटिंग का और किस तरह से आगे चीजें होगी? एजेंडा साफ है, आपके ध्यान में, हम सबके ध्यान में। उत्तराखंड राज्य के प्रदेश के चुनाव संपन्न होंगे, अब मतगणना होनी है और मतगणना में जिस प्रकार से चुनाव आयोग के नियम बने हैं उन नियमों का पूर्ण परिपालन करते हुए चुनाव की मतगणना में समय से पहुंच करके जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक वहीं रह करके पार्टी के अभियान को बढ़ाना है, पार्टी के काम को करना है और जो संबंधित गाइडलाइन है उस गाइडलाइन अनुसार काम करना है। और जो माहौल और जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर है, अब की बार 60 पार के साथ इस ऐतिहासिक बहुमत के लक्ष्य की ओर को हम जाते हुए आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हम सब लोग
आज की बैठक में यही निचोड़ है कि जिला अध्यक्ष हैं, जो प्रत्याशी वो है, प्रभारी हैं और जिम्मेदार सभी सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, ये महत्वपूर्ण चुनाव जो कि जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार हम पार्टी को मिला है, उस प्यार को स्वीकारने के लिए 10 तारीख के मतगणना में इस अभियान में भी अपना योगदान देना है। ये माना जा रहा है कि पोस्ट मतगणना के लिए क्या तैयारी हो उस पर भी बातचीत हुई है, किंतु परंतु वाली स्थिति रहती है। अगर 2-4 कम रहते हैं तब की क्या स्थिति रहेगी, उस पर भी बातचीत हुई है। आपके भी ध्यान में, हम सबके भी ध्यान में भी है कि पोस्टल बैलेट 1 घंटा पहले तक भी जो आयोग ने नियम बनाए हैं वो स्वीकारे जाएंगे। जिला आरओ के अनुसार जो भी उसकी व्यवस्था एआरओ के माध्यम से भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और जिले में सोशल डिस्टेंस के अनुसार उन्होंने अपनी गाइडलाइन बनाई है कि प्रत्येक टेबल कितने जगह रहेंगे, कहीं 6 हैं, कहीं 9 हैं, कहीं 8 भी हैं। तो जितनी जनसंख्या पोस्टल बैलेट की है उस संख्या के अनुसार काउंटिंग प्रारंभ होगी और वहीं ईवीएम की काउंटिंग भी होगी। और ये कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर से कोई सहयोग मांगने की बहुत आवश्यकता पड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन किसी निर्दलीय प्रत्याशी या दूसरों से भी बातचीत चल रही है क्या? नहीं, मैंने आपको बताया कि ऐसा अभी कहीं दिख नहीं रहा है। और अगर प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश है 70 विधानसभाएं हैं, अगर कहीं पर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक क्षेत्रीय दल में हो या निर्दलीय हो और उसके भी भाग्य में कहीं पर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कोई दायित्व आता है तो हम स्वीकारने को तैयार हैं। विजय वर्गीस जी जब आते हैं तो थोड़ा सा माहौल जो है वो इस तरह का हो जाता है, विपक्ष भी आरोप लगाता है कि भाई यहाँ खरीद फरोख्त अब शुरू होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब इतने बहुमत में रहे हैं और अभी भी बहुमत में आ रहे हैं तो कोई स्थिति भी नहीं है और खरीद फरोख्त राजनीति के अंदर नहीं होती और भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध भी करती है। तो ये थे हमारे साथ अजय टम्टा जो कह रहे थे कि हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने जा रहे हैं। उनको लेकर बातचीत हुई है। सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको कहा गया है कि मतगणना के समय मौजूद रहे वहाँ पे। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ